अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर एंड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमने वेक्टर को क्रिएट कैसे करना है, फिर शेप्स कैसे बनानी है, शेप्स के साथ वर्क कैसे करना है। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+N। तो ये यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ से हम इसकी विड्थ, हाइट सेट करते हैं, रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो हम रख लेते हैं 2000 पिक्सल्स, हाइट इतनी ही रहने देते हैं। तो यहाँ से ओके किया, ये इमेज बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई शेप ड्रा करके देखते हैं। तो ये शेप टूल है, इसके लिए हम जस्ट U को भी प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है, तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अभी ये टूल सेलेक्टेड है हमारे पास, सेलेक्ट टूल। तो U को हमने प्रेस किया तो ये शेप टूल सेलेक्ट हो गया। यहाँ इसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन टूल है, फिर इस तरह कस्टम शेप टूल है। इनको भी वन बाय वन हम यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगल टूल को हम यूज़ करके देखते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रा कर ली। तो ड्रा करने के बाद हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर शो हो रहा है, हम इस जगह पे जाके, ये फिल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जाके हम कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड है, इस तरह फिर ये येलो है, कोई भी कलर इसे हम दे सकते हैं। ये डार्क ब्लू है, कोई भी कलर दे सकते हैं हम इसे। तो फिर इस तरह सेलेक्ट टूल है, इसके थ्रू हम इसको मूव कर सकते हैं एनीवेयर, जिस जगह हमें इसकी ज़रूरत होगी। इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइज़ करने के बाद इसके सेंटर में 2 बार क्लिक करें तो ये मूवेबल हो सकती है। फिर इसी तरह है हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल, हम इसको भी बना सकते हैं कि जिसके कोने नहीं होते, राउंडेड हुए होते हैं। इस तरह फिर ये एलिप्स टूल है, ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल है, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे पॉलीगॉन टूल में एक चीज़ है, 5 कॉर्नर हैं हमारे पास। तो यहाँ से जो कॉर्नर्स है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं। उसके बाद जो हम शेप ड्रा करेंगे उसके 8 कॉर्नर होंगे। तो ये डिफरेंट चीज़ है। ये हमने शेप बनाई है, ठीक है। बेसिकली हम लेयर बेस्ड काम करते हैं, तो अब लेयर पे काम करते हैं। ये लेयर हमारे पास बनी हुई है, ठीक है, बैकग्राउंड के नेम से। इस पे जो भी हम वर्क करेंगे उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी, बजाय इसके कि हम इसको डिलीट को क्लिक करें, इसको हम ड्रैग करें ये बिन में, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये आसान तरीका है किसी भी शेप को बनाने का और डिलीट करने का। फिर इसी तरह लाइन टूल है, इसे हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ लाइंस हैं, ठीक है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स के साथ है, ये डॉट्स के साथ है, इनको भी हम सेलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं। फिर इनका भी अगर हमने कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट टूल से उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका हम कलर चेंज कर सकेंगे यहाँ से, ये टूल में है, ठीक है। अब उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास कस्टम शेप टूल है कि इससे हम किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं। ये शेप है, इसके अलावा और भी शेप्स है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको भी डिलीट कर देते हैं जो हमने पहले बनाई हुई हैं। ये लेयर बेस्ड हमारा काम है, तो एक एक लेयर को डिलीट कर दें या फिर सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। कस्टम शेप टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ़ शेप्स आ रही हैं, ठीक है। आप किसी भी शेप को ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये शेप है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी साइज़ ले लें, ठीक है। फिर इसका कलर है, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं।
फिर हम इस टूल पे क्लिक करते हैं। ये और भी इसमें शेप्स हैं, आप उनको भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स हैं जो हमारी बनी होती हैं। आप इनको ड्रा कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फिर इसी तरह हम वेक्टर को बनाकर देखते हैं। तो वेक्टर को बनाने के लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे। पी प्रेस करते हैं तो ये पेन टूल पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक शेप बनाते हैं, ये देखें। ठीक है, हम कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं। फिर इस तरह कंट्रोल को प्रेस करें। ठीक है, यहाँ से एक शेप बना लें। तो ये हमारा जो वर्क है ये वेक्टर बेस है कि हम जौन सी भी शेप चाहें वो बना सकते हैं, उस शेप को अपने तरीके से बना सकते हैं। वो हमने रेक्टेंगल टाइप बनानी है, लेयर बेस्ड बनानी है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। इसके अंदर भी हमारी सब टूल आती हैं, मतलब कि फ्री फॉर्म पेन टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जिस तरह चाहें हम शेप को बना सकते हैं। जस्ट हमने क्या किया कि माउस का जो बायां बटन है उसको प्रेस किए रखा है। ठीक है, और ये शेप ड्रा हो रही है हमारी। इसके बाद ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है, इसके थ्रू हम कोई भी जो शेप है जो हमने बनाई है, जो ड्रा की है, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, फिर इस पॉइंट को हमने क्लिक किया, फिर इस पॉइंट को हमने चेंज किया, इस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये तरीक़ाकार है कि हम पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ब्रश टूल के थ्रू फिलअप भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले हम कोई शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक शेप बन गई इस तरह, फिर ये एक शेप बन गई। अगर इसमें राइट क्लिक करें तो स्ट्रोक सब पाथ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से जाकर यह मुख्तलिफ़ सब पाथ आ रहे हैं। पेंसिल करना है, ब्रश करना है, रेज़र करना है, क्लोन स्टैम्प है, जौन सा भी आप यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ब्रश को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रश को देखते हैं कि ब्रश में हमारी सेटिंग कौन कौन सी है। ब्रश को हम सेट करते हैं। ये ब्रश का ऑप्शन आ रहा है विंडो में, ऑप्शन में जाकर तो हम ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं। ये मुख्तलिफ़ ब्रश टूल्स हैं, यहाँ पे कोई भी हम ले सकते हैं। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका साइज़ है कि इसके स्पेसिंग कितनी हमने डालनी है। तो यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, इस टूल पे जाके राइट क्लिक करते हैं। अब स्ट्रोक सब पाथ का ऑप्शन है, तो ब्रश हमारा सिलेक्टेड है, जस्ट हम ओके करते हैं। तो वो जो हमने ब्रश यूज़ किया था वो यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इसको मूव एनीवेयर कर सकते हैं। मूव करने के लिए हमारा पाथ टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल है, इसके थ्रू हम अपने पाथ को ईज़िली एनीवेयर मूव कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो बैकग्राउंड टाइप बन गया है जो हमने ब्रश टूल यूज़ किया है। और ये जो पाथ है हम उसको एनीवेयर मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाकर भी हम, ठीक है, स्ट्रोक को फिलअप कर सकते हैं। इस तरह फिर ब्रश में जाके उसको हम चेंज कर सकते हैं। यह ब्रश का टूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट्स बन जाएं हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं, फिर इसको स्ट्रोक सब पाथ पे गए, हमने क्लिक किया तो ये पॉइंट बन गया। फिर इस तरह कोई और शेप बनाते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं।
कोई और शेप यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। शेप ड्रा करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, स्ट्रोक सब पाथ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाकर उसको फिल कर लेते हैं। ये पॉइंट्स जो हमने ब्रश में चेंज किए थे ये यहाँ पे शो होने लग गए। तो इस तरह से हम जो भी वेक्टर बनाएंगे उसको ब्रश के साथ कोई भी शेप दे सकते हैं। जितनी भी शेप्स हैं हमारे ब्रश के अंदर वो यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर इसी तरह हम कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, उसको सेव भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने उस शेप को यूज़ करना हो तो हम इजीली कर सकें। अगर हम कोई ज़रूरी या फिर कोई इम्पोर्टेंट या फिर कोई ऐसी शेप जिसके बनाने में हमें ज़्यादा वक्त दरकार होता है उसको हम पहले बना लें, उसको सेव कर लें, नेक्स्ट टाइम टू टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम इजीली उसको ड्रा कर सकेंगे। वो हम बना कर देखते हैं। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं एक, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शेप को ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है, फिर ये नीचे ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपने शेप बनानी हो, ठीक है, आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो ये एक शेप बन गई हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हम सेव करना चाहें तो यहाँ पे है डिफ़ाइन कस्टम शेप का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम इस शेप को सेव कर देते हैं। शेप 2 के नेम से या फिर नेम चेंज कर लें, कोई आप और नेम रख लें। हमने यहाँ से ओके किया। अब हम शेप टूल में जाते हैं, कस्टम शेप टूल में, ये सिलेक्ट है हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं जिसमें हमारी शेप्स शो हो रही हैं। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं कि जो शेप हमने बनाई है वो यहाँ एंड में शो हो रही है और हम उसको इजीली नेक्स्ट टाइम के लिए ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप हमने ड्रा किया, फिर से उसको करके देखते हैं। ये कस्टम शेप टूल पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये शेप हमारे पास आ गई। उस शेप को हम ड्रा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसका फिर कलर जो है वो यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं, जो सा भी आपने कलर रखना हो। तो ये तरीक़ेकार है कि हम अपनी जो ज़रूरी शेप है उसको बनाएं, उसको सेव कर लें, फिर जब टाइम हो हम उसको यूज़ कर लें। ये टाइम कंज्यूमिंग इसमें कम हो गई हमारी, और हमारी जो शेप है वो बार बार इस्तेमाल भी होती रहेगी। फिर इसी तरह हमारे पास और भी पेन टूल के अंदर टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल ये देखें, ठीक है, फिल टूल यूज़ होने लग गया, इसमें कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इनको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये पेन टूल है, पेन टूल के थ्रू कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है। हम डिलीट एंकर पॉइंट, ये देखें हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डिलीट होते जा रहे हैं जो हमने यूज़ किए थे यहाँ पे, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है हमारी। मतलब कि जो इनके दरमियान पॉइंट्स है वो हमारे टोटली डिलीट हो गए। अब इसको भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये इसलिए है कि हमारा जो इमेज है, हमने जो इमेज फ़ोटोशॉप में बनाया है, जो वेक्टर हमने बनाया है, अगर वो गलत बन गया है हमारा, हम एक पॉइंट को तोड़ना चाहते हैं तो वो हम तोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ मेरी ये लाइन जो है वो सीधी हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज़ करता हूँ मैं। ये देखें मेरे एंकर्स जो पॉइंट्स हैं वो डिलीट होते हैं और ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो आज के इस लेक्चर में